हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यभान सर, आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में रक्षण या रक्षी कोलाइड और गोल्ड नंबर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे कि एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना करिए, ठीक है ना। तो हम लोग को पढ़ना है रक्षण या रक्षी कोलाइड। क्या है ये? बेसिकली द्रव-रागी कोलाइड जो होते हैं, द्रव-रागी कोलाइड जो होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं, वह रक्षक की तरह व्यवहार करता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब द्रव-विरागी कोलाइड में लायोफोबिक कोलाइड में द्रव-रागी कोलाइड को लायोफिलिक कोलाइड को मिश्रित करते मिलाया जाता है, तो ये इनके कण, द्रव-रागी कोलाइड के कण द्रव-विरागी कोलाइड को चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से परत जमा लेते हैं, जिसकी वजह से द्रव-विरागी कोलाइड और इलेक्ट्रोलाइट जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उनका कनेक्टिविटी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वह क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। इसलिए द्रव-रागी कोलाइड रक्षी कोलाइड भी कहलाते हैं, रक्षी कोलाइड भी कहलाते हैं। तो वही बात को हमने समझाने की कोशिश की है और स्टेटमेंट के थ्रू लिखा है कि द्रव-रागी कोलाइड में द्रव-विरागी कोलाइड के रक्षण के अद्वितीय गुण होता है, ठीक है। जब द्रव-रागी कोलाइड को मतलब सॉल को द्रव-विरागी सॉल में मिलाया जाता है तो द्रव-रागी कण, द्रव-रागी कोलाइड के कण या द्रव-रागी कण द्रव-विरागी कणों के चारों ओर से एक परत बना लेते हैं, घेर लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं एवं इस प्रकार वे उसकी वैद्युत अपघट्य से रक्षा करते हैं, ठीक है। इसलिए द्रव-रागी कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। तो रक्षी कोलाइड क्या है? बेसिकली रक्षी कोलाइड द्रव-रागी कोलाइड होते हैं, क्योंकि जब द्रव-विरागी कोलाइड में द्रव-रागी कोलाइड को मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तो द्रव-रागी कोलाइड द्रव-विरागी कोलाइड को चारों तरफ से उनके कण, द्रव-रागी कोलाइड के कण चारों तरफ से इसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, चारों तरफ से एक परत बना लेते हैं, जिसकी वजह से वैद्युत अपघट्य के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, उससे दूर रहते हैं, इनका कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए द्रव-रागी कोलाइड एक रक्षक की तरह व्यवहार करता है। सो हम लोग कहते हैं कि द्रव-रागी कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाता है। तो यहां पर आपने इस बात को समझा। एक टर्म है पायसीकर्मक। क्या है ये पायसीकर्मक? देखो पायसीकर्मक क्या है? वे पदार्थ जो कोलाइड के, ठीक है ना, या पायस के अस्थायित्व को बढ़ा दे, वे पदार्थ जो पायस के अस्थायित्व के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं पायसीकर्मक। पायसीकर्मक क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोलाइड है और उसके कोलाइड माने कि पायस है और उसके कोई दूसरा पदार्थ मिला है और उसके स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, उसके स्टेबिलिटी अस्थायित्व को बढ़ा दे, तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड पायसीकर्मक। तो यहां पर लिखा है कि वे पदार्थ जो पायस के अस्थायित्व को बढ़ाता है पायसीकर्मक कहलाता है, पायसीकर्मक कहलाता है। दैट मीन्स एक एग्जांपल आपके सामने में रखा हूं, तेल में जल का पायस के लिए प्रोटीन और गोंद ये क्या होते हैं, तो पायसीकर्मक होते हैं। जब इनमें तेल में जल के जो पायस बनते हैं और उनमें प्रोटीन या गोंद को मिला दिया जाता है, तो इनकी स्टेबिलिटी अस्थायित्व तो बढ़ जाती है। किसके वजह से बढ़ जाती है? तो प्रोटीन और मतलब गोंद की वजह से। इसलिए यहां पर प्रोटीन और क्या है, पायसीकर्मक है। क्या है? तो पायसीकर्मक है। आई होप कि ये भी कंसेप्ट आप समझे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वर्ण संख्या क्या है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्वर्णांक संख्या क्या है, स्वर्ण संख्या क्या है, गोल्ड नंबर क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर क्या है, इसी को या बोल सकते हैं स्वर्णांक, ठीक है ना, माने कि गोल्ड नंबर। देख क्या होता है, गोल्ड नंबर रक्षण कोलाइड या रक्षी कोलाइड की रक्षी क्षमता को प्रदर्शित करता है। जो गोल्ड नंबर होता है, जो गोल्ड नंबर वैल्यू मान जो होता है, वह रक्षी कोलाइड की रक्षी क्षमता को प्रदर्शित करता है, रक्षी क्षमता को इंडिकेट रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है कि स्कंदन की क्षमता, ये पहले हम लोग पढ़े, स्कंदन की क्षमता समानुपाती विपरीत आवेशित आयन की आवेश।
स्कंदन की क्षमता हम लोग हार्डी सुलजे का नियम पिछले लेक्चर में देखे हैं कि जिस पर जितना ही वायलेंसी बढ़ती थी उसके कुगलेट स्कंदित होने की क्षमता भी बढ़ रही थी। वही चीज यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। स्कंदन की क्षमता मतलब बैठने की क्षमता विपरीत आवेशित आयन की आवेश पर यह डिपेंड करता है, ठीक है ना। और चार्ज सेम रहे तो मैक्सिमम वायलेंसी को चेक करते हैं हम लोग। जिनका मैक्सिमम वायलेंसी होता है मतलब कि उसकी कोगुलेट होने की स्कंदन की क्षमता मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा, इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। स्वर्णांक मतलब कि गोल्ड नंबर इनवर्सली होता है रक्षी क्षमता। गोल्ड नंबर बढ़ेगा, गोल्ड नंबर बढ़ेगा तो रक्षी क्षमता घटेगा, गोल्ड नंबर घटेगा रक्षी क्षमता बढ़ेगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रक्षी कोलाइड ए बी सी तथा डी की स्वर्णांक संख्या या स्वर्ण संख्या 0.50 कमा 0.01 मतलब ए के लिए कितना है गोल्ड नंबर 0.50, बी के लिए 0.01 और सी के लिए 0.101 और डी के लिए है 0.005, ठीक है ना। है इनकी रक्षण क्षमता का सत्य कथन है, सत्य कथन है, ठीक है ना। यहां लिखना है हमको सत्य है या सत्य कथन है या सत्य होगा, कौन सत्य है, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया कि जब स्वर्णांक संख्या बढ़ेगा तो रक्षी कोलाइड की क्षमता क्या होगी, घटेगी। मतलब जिसका जितना ही कम गोल्ड नंबर होगा उसकी रक्षी क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। और यहां पर रक्षी क्षमता को ही सत्यता को पूछ रहा है। तो सबसे कम यहां पर है मेरे दोस्त इसका, मतलब डी का है। सबसे कम किसका है, डी का है। उसके बाद मेरे दोस्त देख मेरे दोस्त वैल्यू में, उसके बाद बी का है और उसके बाद देखना सी का है तब ए का है, मतलब सी का है तब ए का है। तो कह रहे हैं यहां पर कि रक्षण क्षमता का सत्य क्रम देखना है हमको, सत्य क्रम होगा, सत्य क्रम को मेरे को देखना है। तो सबसे ज्यादा रक्षी क्षमता जिसका स्वर्णांक संख्या कम होगा उसकी रक्षी क्षमता ज्यादा होगी, मतलब कि ऑर्डर ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा सिर्फ सबसे कम गोल्ड नंबर है तो सबसे ज्यादा रक्षण प्रवृत्ति ज्यादा होगा। दैट मींस ऑप्शन ए नहीं होगा, डी। इसमें डी ज्यादा तब बी, यहां पर डी ज्यादा ए है, ये ऑप्शन नहीं होंगे। बी को चेक करते हैं, सबसे ज्यादा डी है लेकिन इसमें सी को दिखाया गया इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। सी में देखते हैं, सबसे ज्यादा सी को दिखाया गया है, इसमें डी है इसलिए ये भी नहीं होंगे। इसमें देखिए सबसे ज्यादा डी है, देन बी, देन सी, ठीक है, देन ए, मतलब ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका ऑप्शन डी क्या है, सत्य है। चलिए इस क्लिप को आप नोट करें, इसका हम लोग देखते हैं। इसको आप अपने कॉपी में नोट करें, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, नोट करें इसको। तो दोस्तों यहां पर कुछ दिए गए हैं कोलाइड, और वे कोलाइड है द्रव स्नेही कोलाइड, जैसे जिलेटिन, अंडे की जर्दी, ठीक है ना, एल्बुमिन, बबुल का गोंद दैट मींस गम, और आलू का स्टार्च, आलू में स्टार्च पाया जाता वह। उसके लिए वो जिलेटिन के लिए जो स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर होता है 0.005 से 0.01 के बीच होता है, ठीक है ना। अंडे की जर्दी की जो गोल्ड नंबर होती है 0.08 से 0.1, ठीक है। बबुल का गोंद दैट मींस गम, गोंद का जो होता है स्वर्ण संख्या 0.10 से 0.15, और आलू का स्टार्च का 2.5 कितना होता है, 2.5 होता है, स्पष्ट ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं कोलाइड के अनुप्रयोग, इसका यूज, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, कोलाइड के अनुप्रयोग। सबसे पहले की बहु पेयजल के शुद्धिकरण में, कोलाइड पेयजल के शुद्धिकरण में यूज आते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट औषध में, जैसे मैक्सिमम ड्रग्स कोलाइड नेचर के होते हैं। जैसे कोई भी सिरप लेते हैं मार्केट से, टॉनिक चाहे जो भी कुछ भी लेते हैं, लिक्विड जो होता है वो सब के सब कोलाइड होते हैं। तो मैक्सिमम ड्रग्स कोलाइड नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे आंख का लोशन, आंख का लोशन, ठीक है ना, सिल्वर सोल, कोलाइडी एंटीमनी का प्रयोग कालाजार के इलाज में होता है, कोलाइडी एंटीमनी, ठीक है ना, एसबी
जब कोलाइड फॉर्म में होगा तो उसका यूज कालाजार के इलाज में होता है। कोलाइडी गोल्ड का उपयोग अंतःपेशी इंजेक्शन में किया जाता है। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, जिसको हम लोग मार्केट में इनो के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, वो भी क्या है? कोलाइड है। इसको अगर हम पानी में डाल करके घोलते हैं तो क्या बन जाते हैं? कोलाइड। वो भी क्या है? कोलाइड का ही रूप है। यदि हमारे पेट के अंदर हाइपर एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो फिर हम लोग मार्केट से क्या करते हैं? पेट में गड़बड़ी हो जाता है तो मार्केट से क्या करते हैं? इनो खरीद करके, दैट मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नेशिया लेकर के उसको बना करके पीते हैं। यही ना करते हैं बाबू। तो ये होता है इनो। ठीक है ना। और साबुन और अपमार्जन की क्रिया विधि में हम लोग देखे थे क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की क्रिया विधि या अपमार्जक। ठीक है ना। उसके क्रिया विधि में कोलाइड ही वर्क आया था। कोलाइड के एप्लीकेशन से ही कपड़ा साफ होते हैं। नेक्स्ट रबड़ उद्योग में, रबड़ जितने भी आते हैं उस उद्योग में कोलाइड से होकर के ही हम लोग रबड़ तैयार करते हैं। औद्योगिक उत्पाद में जैसे पेंट बनाते हैं, पेंट जो है, इंक जो है, सिंथेसिस प्लास्टिक जो बनता है, रबर है, ग्रेफाइट है, स्नेहक मतलब ल्यूब्रिकेंट, सीमेंट, ईटीसी, सब के सब कोलाइड होते हैं। सब के सब किस फॉर्म में आ जाते हैं? जब सीमेंट को हम लोग घोला बनाते हैं वो भी क्या है? कोलाइड का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर स्नेहक क्या है? ल्यूब्रिकेंट मतलब घर्षण रहित, वे पदार्थ जो घर्षण को खत्म कर दे, कम कर दे, उसी को लुब्रिकेंट कहा जाता है। जैसे गिरीस, तेल, ये क्या है? स्नेहक है, लुब्रिकेंट है। ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग समझ गए। इस आज के क्लास आई होप कि आप लोग अच्छा समझे होंगे। आप इसको नोट करें। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।